हेलो एवरीवन, आई एम मोहित अहमद सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। देखें, तीन जो है वेरिएंस होंगी मटेरियल की। यूजेज, जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको जो हमने यूज़ किया उसमें क्या मतलब वेरिएंस आई। मटेरियल मिक्स, जो हमने मिक्स सोचा था मटेरियल का कि हम इतना बनाएंगे और उसमें हम इतना परसेंट या इस रेशो से हम इन मटेरियल्स को इस्तेमाल करेंगे। इन मटेरियल्स के यूजेज में जो उनके रेशोज में उनके स्टैंडर्ड यानी कि उनके जो मिक्स है मटेरियल का, जो जो हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड मिक्स इतना होगा, उसके लिहाज से जो हमारा यूजेज हुआ उसमें मिक्स में क्या डिफरेंस आया, ये है मिक्स वेरिएंस। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक होती है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यील्ड वेरिएंस में क्या होता है कि मतलब हमने जो मटेरियल कंज्यूम किया उसके लिहाज से हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था और हमने कितना प्रोड्यूस किया, इसका डिफरेंस ये होती है यील्ड वेरिएंस। तो देखें, तीन चीजें हैं इस तरह से हमारे पास, तीन चीजें। वेट अ मिनट, हाँ देखें, तीन चीजें हुई हमारे पास। पहली हुई यूजेज वेरिएंस, दूसरी हुई मिक्स वेरिएंस और तीसरी हुई मटेरियल मिक्स मटेरियल यूसेज और तीसरी है हमारे पास यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मिक्स, मिक्स का मतलब है कि जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया था उसका मिक्स कितना था, उसके रेशो कितने थे। जो हमने सोचा था कि हम इतना इतना केजी प्रोड्यूस करेंगे और उसमें इस रेशो से हम इनपुट करेंगे मटेरियल को, तो रेशो रेशो या जो परसेंटेज थी हमारे पास, इतना परसेंट हमें जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए था और हमने इतना किया। यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन, जो हमने प्रोड्यूस किया, जो हमने प्रोड्यूस किया, हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया था उसके लिहाज से हमें इतना प्रोड्यूस करना चाहिए था लेकिन हमने इतना प्रोड्यूस किया। ये क्या है? ये है यील्ड वेरिएंस। ठीक है, यूजेज, यूजेज का फिर मैं एक मतलब बताता हूँ, जो हमने इस्तेमाल किया और हमें इतना इस्तेमाल करना चाहिए था, ये हो जाएगी यूजेज वेरिएंस। अच्छा, अब देखें, तो ये तो कुछ एक छोटा सा आइडिया हो गया इन वेरिएंसेस के बारे में, मिक्स, यूजेज और यील्ड वेरिएंस। अच्छा, अब जो है ना, अब ये एक सवाल है मेरे सामने, यहाँ पे स्क्रीन पे एक सवाल है कैपा को। इस सवाल को आप एक मर्तबा देख लें, इस वीडियो को पॉज करके एक मर्तबा इस क्वेश्चन को देख लें। तो पॉज करके इस सवाल को रीड करने से ये है कि ये आपको बेहतर समझ में आ जाएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो यू बेटर रीड दिस क्वेश्चन। इसके बाद फिर ये है कि मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप ये वीडियो पॉज कर लें। ओके, आई होप कि आप लोगों ने ये सवाल जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लिया होगा। अब चले मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें मटेरियल यूजेज, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड, जिन तीन वेरिएंसेस की मैंने बात की, ये तीनों वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है। ये यानी कि ये स्टैंडर्ड है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है। ठीक है, और ये जो है ना, ये हमारी एक्चुअल है। ठीक है, जो हमारी जो एक्चुअल जो यूजेज है, ये जो हमारा एक्चुअल मिक्स वगैरह है, ये एक्चुअल है। ठीक है ना, इस बात को जहन में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, पहले यहाँ पे क्या है? ये स्टैंडर्ड यूजेज है। पहले हम यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूजेज हमने ओमेगा कितना प्रोड्यूस किया है? ओमेगा हमने प्रोड्यूस किया है 4600 केजी। तो ये 4600 केजी ओमेगा बनाने के लिए हमें जो है वो कितना अल्फा, इसमें कितना इस्तेमाल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कितना अल्फा इस्तेमाल होना चाहिए था, कितना बीटा इस्तेमाल होना चाहिए था और कितना गैमा इस्तेमाल होना चाहिए था। कैसे निकालेंगे सर? देखें,
जो 100 kg हम बनाते हैं, 100 kg जो हम बनाते हैं ओमेगा, जो हम 100 kg प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम अल्फा कितना लेते हैं, अल्फा लेते हैं 40 kg। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे हमने जो बनाया है अल्फा, वो बनाया है 4600 kg। इस पर 100 kg हम अल्फा इस्तेमाल करते हैं 40 kg, तो डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, पर 100 kg। हर 100 kg जो ओमेगा का हम 100 kg बनाते हैं, उसमें हर 100 kg में 40 अल्फा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो डिवाइड किया मैंने 100 से। मैंने क्या किया कि मैंने जो है इसके लिए क्या किया कि ये 4600 है, इसको डिवाइड किया मैंने 100 से, मल्टीप्लाई किया मैंने 40 से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो 4600 kg जो हम बनाते हैं ओमेगा का, वो सॉरी, जो हम 100 kg बनाते हैं ओमेगा का, 100 kg बनाते हैं, इसमें 60 kg हम इस्तेमाल करते हैं बीटा। तो हम क्या करेंगे, बीटा के लिए 4600 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 4600 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड के लिहाज से, यानी कि हमने जो ओमेगा बनाया है उसमें हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से कितना इस्तेमाल होना चाहिए था, अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है, तो इसके इसमें हो जाएगा 4600 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 4600 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया 920। देखिए एक्चुअल एक्चुअल यूजेज कितना है, 2200। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्चुअल पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्चुअल जो फिगर्स हैं वो तो ये हैं, जो हमारा एक्चुअल यूजेज है वो हमें यहाँ दिया गया है। ठीक है, 2200, 2500 और 920। 2200, 2500 और ये 920 एक्चुअल हो जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। देखें, स्टैंडर्ड हमारा ये था, इसमें से एक्चुअल हमने ये कर दिया, हमने दोनों का डिफरेंस लिया, फिर हमने स्टैंडर्ड में से एक्चुअल दोबारा हमने माइनस किया, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल फिर हमने माइनस किया। अच्छा, देखें जहां पे ये माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे वेरिएंस क्या है, वहां यहाँ पे वेरिएंस एडवर्स है, और जहां पे प्लस का साइन आ रहा है या कोई साइन नहीं आ रहा है, यानी कि प्लस का साइन है, वहां पर वेरिएंस क्या है, वहां पे वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है। ठीक है, कॉस्ट पर केजी, देखें कॉस्ट पर केजी कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी है 2, 5 और 1 है, 2, 5 और ये 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये 580, ये आ गई इसकी टोटल वेरिएंस, ये आ गई हमारे पास टोटल यूजेज वेरिएंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिक्स वेरिएंस की। तो मिक्स वेरिएंस में क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड मिक्स है, यानी कि जो हमारे हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की है, वो स्टैंडर्ड टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने इस्तेमाल की है उसके लिहाज से, वो स्टैंडर्ड मिक्स के लिहाज से, उसमें जो स्टैंडर्ड जो मिक्स है उसके लिहाज से हमारे ये तीनों प्रोडक्ट कितने होने चाहिए थे, टोटल क्वांटिटी में इन तीनों का कितना इस्तेमाल होना चाहिए था और एक्चुअल इस्तेमाल कितना हुआ। ठीक है, देखें हमने टोटल जो मैन्युफैक्चर किया है, या जो सॉरी टोटल जो हमने इनपुट किया है वो है 5620। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम अपने पास ये जो हमारी ये जो है स्टैंडर्ड जो हमारा मिक्स है, स्टैंडर्ड मिक्स है, अगर हम इसको देखें स्टैंडर्ड मिक्स के लिहाज से देखें, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट है ना 5620 का जो इनपुट है, 5620 का जो इनपुट है ना हमारा, इसको हमें क्या करना है, हमें इस स्टैंडर्ड मिक्स में ना डिवाइड करना है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड मिक्स में हमें डिवाइड करना है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे कि 5620 लिया हमने, जैसे अल्फा है, इसके लिए हम लेंगे 5620, इसको डिवाइड करना है हमें स्टैंडर्ड मिक्स के लिहाज से, तो स्टैंडर्ड में ये आ जाएगा 40, इसको कर देंगे डिवाइड 120 से।
फिर बीटा के लिए 5620 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 120। फिर तीसरा हम ले लेंगे 5620 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड। यानी कि हमने क्या किया, एक तरह से जो हमारी ये जो टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने इस्तेमाल की, जो हमने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की, इसको हमने इस स्टैंडर्ड के लिहाज से इन तीन प्रोडक्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल यूजेज इन स्टैंडर्ड मिक्स। जो हमारा एक्चुअल यूजेज है 5620, 5620, ये स्टैंडर्ड मिक्स के लिहाज से कितना होना चाहिए, इससे यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5620, ये देखें 5620 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 120। बिल्कुल इसी तरह 5620 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 120। 5620 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, एक्चुअल यूजेज, एक्चुअल यूजेज यही रहेगा 2200, 2500 और 920 सेम। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने राउंड ऑफ कर दिया। फिर वही कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल हम माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर देंगे। जहाँ पे माइनस है वो एडवर्स वेरिएंस है और जहाँ पे प्लस है वो फेवरेबल वेरिएंस है। ठीक है, इसको टोटल करके देख लेते हैं। तो एक्चुअल ये बना और ये देखें ये। अच्छा, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ना इस तरह, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हमेशा याद रखें कि आपका जो टोटल है इस कॉलम का वेरिएंस का, वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम स्टैंडर्ड जो है कॉस्ट ले लेते हैं इसमें 2, 5 और 1। यहाँ पे यही आ जाएगी 2, 5 और 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। ये ले लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, और ये ऐसे हो गया सर, और ये ऐसे हो गया। देखें, इसको मैं ले लेता हूँ, तो ये आ रही है मेरे पास 913, ये मेरे पास आ जाएगी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, यील्ड वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है कि यील्ड वेरिएंस में हम देखते हैं, यील्ड वेरिएंस मैं टोटल ही निकालूंगा आपके सामने, क्योंकि सवाल में ये, इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो अभी मैंने आपको शो नहीं की, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट में ये कि यील्ड वेरिएंस ये टोटल ही निकलेगी। ठीक है, अच्छा देखें, तो यील्ड मतलब प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, तो यील्ड वेरिएंस में हमें ये देखना होता है कि हमने जो क्वांटिटी इस्तेमाल की, यील्ड वेरिएंस में हमें क्या देखना होता है कि ये जो हमने जो क्वांटिटी जो हमने इस्तेमाल की, ये जो क्वांटिटी जो हमने इस्तेमाल की 5620, तो 5620 इस्तेमाल करते हुए ये जो हमने जो क्वांटिटी इस्तेमाल की 5620, जो हमने क्वांटिटी हमने इस्तेमाल की 5620, तो इस क्वांटिटी के लिहाज से जो ये क्वांटिटी इस्तेमाल करते हुए हमें स्टैंडर्ड के लिहाज से हमें जो है वो कितना, हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए थी इस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए, स्टैंडर्ड के लिहाज से हमारी प्रोडक्शन जो है वो कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, ये कैसे हम निकालेंगे, तो ये हम ऐसे निकालेंगे कि हम स्टैंडर्ड को देखेंगे कि भाई स्टैंडर्ड 100 kg ऑफ ओमेगा इज एज फॉलोज। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ ओमेगा। तो जब हम 100 kg लगाते हैं ओमेगा का, तो देखो हम कितना इसमें जो है
वो हम कितना, यानी कि हम कितना प्रोड्यूस कितना कर पाते हैं, ठीक है ना। जब हम 100 kg लगाते हैं, मतलब जो हम 100 kg बनाते हैं, सॉरी ओमेगा का जो हम 100 kg बनाते हैं, ये हम कितने से बनाते हैं, टोटल कितने मटेरियल से बनाते हैं, 120 से बनाते हैं। 100 kg जो हम बनाते हैं ओमेगा का, उसमें हम जो टोटल इस्तेमाल करते हैं, हर 100 kg में हम 120 kg इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 5620, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास स्टैंडर्ड यील्ड आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड यील्ड आ जाएगी 5620 kg of material input should have produced how much, should have produced 5620 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, हुई सर 4600। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है 4600 kg बना है ओमेगा का, ठीक है। 4600 kg बना ओमेगा का, होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड के मुताबिक, इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, या इसको कह लें आप वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, एक वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, ये कहां से आएगा सर, ये है, देखिए 400 के, ये कॉस्ट पर 100 kg ऑफ ओमेगा। जो हम 100 kg बनाते हैं उसमें हमारी कितनी कॉस्ट आती है सर, उसमें कॉस्ट आती है 400, उसमें सर उसमें कितनी कॉस्ट आती है, उसमें आती है कॉस्ट 400, ठीक है ना। कॉस्ट आती है 400, 100 kg पे कॉस्ट आती है 400, तो 1 kg पे कितनी आएगी सर, 1 kg पे कॉस्ट आएगी $4, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितनी आएगी $4, ठीक है ना। एक चीज और है यहाँ पे कि इन दोनों का डिफरेंस जो मैं लेना भूल गया, देखें ये देखें दोनों का डिफरेंस, ये 83 आएगा, या इसको ऐसा करें, इसको लें आप एडवर्स, क्योंकि देखें कितना बनाना चाहिए था 4683, कम बनाया, ज्यादा बनाना चाहिए था, कम बनाया, एडवर्स वेरिएंस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक एडवर्स वेरिएंस है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 4 मैंने कैसे निकाला, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 100 kg की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 400 है, 400, और हर 100 kg की कॉस्ट है तो 400 डिवाइडेड बाय 100, तो कॉस्ट पर केजी कितनी है, 4 है, ठीक है। ये आ गई आपकी यील्ड वेरिएंस, इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जी ठीक है। ये है, ठीक है ना, तो ये है सर यील्ड वेरिएंस 333, ये आ गई आपके पास एक एडवर्स यील्ड वेरिएंस 333, ठीक है ना। और ये आया हमारे पास एक फेवरेबल मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और ये भी फेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। तो आपने देखा इस सवाल में कि हम कैसे मटेरियल मिक्स, मटेरियल यूजेज और यील्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, इट वाज मुईद अहमद सिद्दीकी। देखें इस ये सवाल है F5 का, कैपा कंपनी, सितंबर 2018 का सवाल है। अच्छा, आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया platforms like WhatsApp, Facebook, and LinkedIn.
मेरा नंबर यहाँ पे गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है कुछ यूजफुल लिंक्स हैं, उसको मैं चाहूंगा कि आप एक मरतबा देख लें, उससे आपको बड़ा फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मुहिद अहमद सिद्दीकी। लेट मी नो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच।